नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है HNN 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, खबरों की दुनिया में यह वीडियो आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके बच्चों के लिए है, ऐसे लोगों के लिए है जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं। कहाँ कहाँ वैकेंसी आई है मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आपके घर का सदस्य, आपके घर का पुत्र पुत्री को नौकरी मिल जाए, जीवन अच्छा से चले। सबसे पहले जो वैकेंसी आई है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक अच्छा बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो मेरे पास जानकारी है, लगभग 41 वैकेंसी आई है, 41। कई बार लोग यह सोचते हैं कि 41 पद है, हम क्यों भरें। मेरी सलाह है आपसे, मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि एक भी पद निकले कहीं पर तो यह सोचिए कि एक पोस्ट मेरे लिए है और उसमें भी अप्लाई कीजिए। कौन जानता हो आपका ही सिलेक्शन हो। लिहाजा कई बार लड़के युवा करते ये हैं कि कम वैकेंसी है, कम पद है तो अवॉइड करते हैं, कितनी कम संख्या में मेरा कैसे होगा। मेरी सलाह, मेरा तजुर्बा ये कह रहा है कि एक पद भी यदि कहीं वैकेंसी निकली है तो उसमें अप्लाई कीजिए। हो सकता है वो एक पद आपके लिए ही हो। इस यही मानकर मैं कह रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या पद निकला है 47 का, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए। मैनेजर डिजिटल 7 पद। कई बार होता क्या है कि बैंक का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि कैश काउंटर पर बैठना होगा, चेक के लिए डिमांड आएगा। ऐसा नहीं है। आज की तारीख में बैंक के पास सैकड़ों ऐसे काम है जो हमें और आपको नहीं दिखता है, या फिर बैंक की परिभाषा से अलग है। अमूमन बैंक यानी कि कैश काउंटर, पैसा जमा करो, पैसा निकालो, चेक दो, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आज की तारीख में बैंक के पास सैकड़ों ऐसे काम है जिसके लिए उन्हें मैन पावर की जरूरत पड़ती है और वो अपने यहाँ बहालियाँ लेते हैं। CSR का मामला होता है, बैंक अपने पास एम्प्लॉय रखते हैं। फिलहाल ज़्यादा बोलते हुए नहीं, जो पद है मूल बात पर कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 41 वैकेंसी आई है। ये है मैनेजर डिजिटल 7 पद है। सीनियर मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट उसके लिए 6 पद है। फायर सेफ्टी ऑफिसर उसके 14 पद हैं। मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो आजकल साइबर क्राइम वगैरह हो जा रहा है, तो बैंक क्या करता है कि अपने ग्राहकों का जितना खाता होता है उन सब को सेव रखने की कोशिश करते हैं ताकि कहीं किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो जाए। लिहाजा मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 4, सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के 4 पद, चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के 2 पद, मैनेजर स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर एंड बैकअप 2, सीनियर मैनेजर स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैकअप 2। इसके लिए आवश्यकता क्या चाहिए उनको, बैंक ऑफ बड़ौदा को? कह रहा है कि मानव प्रताप संस्थान से कंप्यूटर साइंस, अमूमन लड़के कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में फुल टाइम BE यानी कि इंजीनियर, BTech, MCA करने वाले लोग इसके पात्रता रखते हैं। ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर से कौन कौन लोग कर सकते हैं? जिन्होंने BE किया हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जिसने BTech किया हो, या फिर जिसने MCA किया हो। अमूमन घरों में लोग MCA BCA करते हैं, तो यह आपके लिए है। अब क्या है, इसके लिए कब तक भरना है? ये कह रहा है कि आवेदन आपको करना है 12 अगस्त तक। इसको भर दीजिए 12 अगस्त। कहाँ कहाँ कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे आप। www बैंक ऑफ बड़ौदा, www.bank ऑफ बड़ौदा BARODA.in/ करेंगे कैरियर, तो सब कुछ आ जाएगा। इस पे आपको अप्लाई कर देना है। आयु सीमा 24 से 34 है, और यदि आप फायर सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो 22 से 35 वर्ष।
इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए 30 से 40 वर्ष। तो मेरी सलाह है कि ये आप इसमें अप्लाई करें, और आप बैंक ऑफ बड़ौदा के साइट पे जाएंगे तो पूरी जानकारी आपको और अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। हो सकता है मैं सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूँ, मैं प्रक्रिया नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ भरे कैसे भरे, सिर्फ आपको अवेयर करा रहा हूँ कि वैकेंसी आई है, इसको भर दीजिए। उसके बाद रेलटेल ने अप्रेंटिस के 40 पदों पर वैकेंसी निकाली है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारतीय युवाओं से अप्रेंटिस के 40 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ट्रेड में अप्रेंटिस करने का मौका मिलेगा। यह ट्रेंड करेगा आपको अप्रेंटिस में, और जैसे ही ट्रेंड होंगे तो हो सकता है वहाँ वैकेंसी रहती है, वहाँ भी आपको नौकरी वहाँ दे दे। 18 से 27 साल के बच्चे ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फिर बच्चियाँ। रेलटेल अप्रेंटिस के लिए ट्रेनिंग कराएगा आपको। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर है कि RVNL में मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के 29 पदों पर बहाली होगी। रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड में 29 पदों पर भर्ती इन्होंने निकाला है। कौन कौन सा पद है? सीनियर DGM 4, मैनेजर 7, डिप्टी मैनेजर 7, असिस्टेंट मैनेजर के 11। ये तमाम वैकेंसियों का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, ये कोई शोरूम, कोई गली मोहल्ले की दुकान, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, प्रतिष्ठित जगह है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका अंतिम तिथि है 27 अगस्त 2025। कहाँ पर? RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। अब रेल विकास निगम भारत सरकार की संस्था है। ये रेलवे क्या करता है कि बहुत सारे ऐसे उनके काम होते हैं जहाँ पर ये रखते हैं कि आने वाले 25 सालों में कहाँ रेल की आवश्यकता पड़ेगी, आने वाले दिनों में डिब्बे कैसे होंगे, आने वाले दिनों में रेल के क्षेत्र में क्या क्या विकास हो रहा है, उन सबको ये प्रोग्रामिंग करते हैं। और उसके बाद इनके लिए उनको अच्छे अच्छे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? ये कह रहा है कि संबंधित विषय में BE BTech होना चाहिए। BE यदि आप है, BTech आप यदि आप हैं, तो ये नौकरी आपके लिए है। कहाँ अप्लाई करना है? आप जाएंगे गूगल में, HTTPS करेंगे, आपको जानकारी होगी। RVNL, R फॉर राम, V फॉर वाराणसी, N फॉर नालंदा, L फॉर लंदन। तो RVNL.org में जाएंगे तो पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप उसमें भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी कितने पदों के बारे में आपको बता दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा में 40, 41, रेलटेल में 40 और RVNL में 29 पद। इसके लिए कहा गया है कि आपकी आयु होनी चाहिए कितना? आयु सीमा है 48 ईयर्स, मैनेजर के लिए 40, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 35 साल, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। एक और BSF में कांस्टेबल के 3588 पदों पर वैकेंसी निकला है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है? कांस्टेबल का पद है, पुरुष के लिए 3406, महिला के लिए 182 है। यहाँ भी वही कहानी है कि आवेदन, यहाँ पर आवेदन का शुल्क 100 रुपया देना हो। कहाँ भरना है? आयु सीमा सबसे पहले जान लीजिए। कहाँ पर? BSF में कांस्टेबल के लिए आयु सीमा 18 से 25 होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो नहीं कर सकते हैं आप। उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी होता है उसमें नियमानुसार छूट देने की बात है। अब ये कह रहा है कि कांस्टेबल पद पर उम्मीदवारों को चयन 4 चरणों पर होगा। पहला चरण फिजिकल टेस्ट, जो कि कांस्टेबल बनना है, कहाँ भी BSF में। आप समझिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी आपके कंधे पर। फिजिकल टेस्ट का होगा, उसमें 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी 24 मिनट के अंदर। महिला उम्मीदवारों को 1.6 किलोमीटर दौड़ लगाना पड़ेगा, लगभग 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी। फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग होगा। दूसरा चरण ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, 2 घंटे का। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे।
परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के तीसरे चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और चौथा में ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी नौकरी पक्की। परिवार के साथ खुश रहिए। तो महत्वपूर्ण हमने आपको वैकेंसी बता दी। कोशिश ये एचएनएल की रहेगी कि ऐसा कोई भी वैकेंसी कहीं बाजार में आता है। कई बार इस वीडियो का बनाने के पीछे का मकसद यह है कि कई लोग दूर दराज के हमारे आदिवासी भाई बहन के पास हो सकता है सूचनाएं ना जाती हों। ये बीएसएफ वाला कब तक भरना है वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें कह रहा है कि आपको लास्ट टाइम जो दिया गया है कांस्टेबल पद पर, वेतन सुन लीजिए भैया कितना है कांस्टेबल, 21,700 रुपया से लेकर 69,100 रुपया तक मिलेगा, यानी 70,000 के आसपास। 100 रुपये का आवेदन शुल्क लगेगा। ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन उम्मीदवारों को 100 रुपया देना होगा। इसमें टाइम नहीं दिया कि कब तक भरना है, तो खैर छोड़िए, अंतिम तारीख का कभी इंतजार मत कीजिए, जैसी आए भर दीजिए आप। और यदि आप खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स कोटा है आपके पास, तो बीएसएफ ने अलग से स्पोर्ट्स कोटा के लिए 241 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। उसमें कौन कौन लोग आएंगे? यदि एथलेटिक्स हैं तो 6 पद, बैडमिंटन आप खेलते हैं तो 3 पद, बास्केटबॉल खेलते रहे तो 17 पद, बॉक्सिंग जानते हैं तो 8, क्रॉस कंट्री 10, साइकिलिंग करते हैं तो 6। मतलब कि 241 पद ऐसे लोगों से भरा जाएगा जो कि खिलाड़ी रहे हैं किसी न किसी क्षेत्र में। यहाँ भी आयु सीमा है 18 से 23 साल। वही 4 चरण में परीक्षा, वेतन 21,700 से लेकर 69,100 रुपया। अंतिम तिथि है इसका 20 अगस्त आ गया है। स्पोर्ट्स कोटा के तहत जो बीएसएफ वैकेंसी निकाला है 241 पद के लिए, 20 अगस्त तक अप्लाई कर देना है। और बीएसएफ में जो 3,588 पद है उसमें 23 अगस्त तक आपको भर देना है। एचएनएन की कोशिश यही है कि आप तक यदि जॉब की जानकारी नहीं पहुंच रही है तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान जाएं। यदि आपको कोई क्वेरी होगी तो एचएनएन अगले वीडियो में उसका जवाब भी देने को तैयार है। फिलहाल मेरी गुजारिश है कि आप इन वैकेंसी में यदि योग्यता रखते हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। कौन जानता हो ये नौकरी आपके लिए ही हो। इस वीडियो में इतना ही। सहयोगी कौशल नारायण के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।